व्यूवर से पाइथन जेएसएन सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था उसके अंदर हमने एक config.py फाइल हमने बना दिया, एक स्क्रिप्ट तैयार किया जिसके ज़रिए से हमने ये जो config.json फाइल हमने क्रिएट किया। ठीक है, फिर बाद में ये जो config.json फाइल को हमने जो run_print2.py जो फाइल है इसके साथ इसको हमने लिंक कर दिया और इस मेन फाइल को इसी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने इसको रन कर दिया। ठीक है, तो आज आप यहाँ देख सकते हैं कि एक और फाइल मैंने बना दिया है। इस फाइल का बेसिक पर्पस ये है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले ये जो फाइल है इसको चेंज करने या इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एज इट इज़ रखने के लिए सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये जो config.2.py के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, फिर run_print2.py के ऊपर भी मैंने दूसरी वीडियो बनाई है। इन दोनों जो वो है फाइल है, इनके अंदर जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है ये अगर आपको देखना है तो आप मेरा जो पिछला वीडियो उसको ज़रूर देखें। तो आज हम ये जो फाइल हमने बनाई है इस फाइल को हमने क्या किया है, run_print2.py के साथ हमने लिंक कर दे दिया है। तो अब लिंक करने से इस फाइल के अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेन फाइल इसको रन करते हैं, जिससे अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो इससे आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर मैंने क्या चेंजेस किया है। तो व्यूअर्स से ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ जस्ट आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो अगर आप पूरी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो ये जो कंसेप्ट है ये 100% आपके काम आ जाएंगे। इसी बेस पे आप इसके अंदर मज़ीद जो फंक्शन है वो ऐड करते जा सकते हैं। तो पिछले जो 2 वीडियो से उसमें आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह आगे वाले जो वीडियो से उनमें भी आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स से ये वीडियो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको एंड तक देखें। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को रन करते हैं। तो अब इसमें क्या चेंजेस है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं cmd लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ। दबाने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं और इंटर दबाते हैं। तो व्यूअर से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंटर दबा दिया, यहाँ पे एक चीज़ हमने ऐड किया, वो ये है कि config फाइल एग्जिस्ट। अब इससे इस फंक्शन ने ये config.main.py ने क्या किया, सबसे पहले देखा कि config.json का कोई फाइल तो इससे पहले बना हुआ तो नहीं है, तो इसने उसको फाइंड किया। तो इट मीन्स ये है कि इस फाइल को इसने फाइंड किया। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद प्रीवियस सेव्ड प्रेफरेंसेस। अगर आप प्रीवियस जो सेव आपने किया है अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप येस करोगे, नहीं अगर कंटिन्यू आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नो करोगे। तो जैसे ही नो करोगे तो ये क्या करेगा, इस config फाइल के अंदर जो आपकी नई सेटिंग है उसको सेव करेगा। अगर येस करोगे तो इसको एज इट इज़ रखेगा। अब मैं यहाँ पे नो करता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, या आप n लिखे या no लिखे, दोनों सूरतों में ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे n लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो अब ये क्या होगा, config print ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस फाइल को इसने टारगेट किया, इसने अब इस फाइल को टारगेट किया। ठीक है, अब इस फाइल ने क्या किया, मैंने इस फाइल को इसके साथ लिंक किया। अब ये इस फाइल में आ गया। आने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 कर रहा हूँ। 2 करने के बाद अब मैं इंटर दबाता हूँ। तो इंटर जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे योर प्रेफरेंसेस आर सेव्ड इन config.json इसके अंदर सेव हो चुका है। अब प्रिंट ऑप्शन 1
तो अब यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ तक तो इसे कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर जो सेटिंग है वो चेंज करने के हवाले से यहाँ तक रिपोर्टिंग है। अब यहाँ से नीचे इसके अंदर जो एज ए सॉफ्टवेयर बेस मैंने जो दो फंक्शन मैंने बनाया था, अब उनको इसने रन किया है। वहाँ पे मैंने ये फंक्शन वो किया था कि अगर आपको प्रिंट 1 को प्रिंट ऑप्शन 1 यहाँ पे ये लिखा है तो कॉन्फ़िगर लोड प्रिंट ऑप्शन 2। अब यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन 2 सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब प्रिंट 2 ऑप्शन सिलेक्टेड होके ये फाइल भी रन हो गया। अब इस फाइल को हमने कैसे बनाए हैं, सबसे पहले इस फाइल को मैं बनाता हूँ, उसके बाद इस फाइल को हमने इस फाइल के साथ किस तरीके से लिंक किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो अभी हम इस चीज़ को यहाँ से क्लोज करते हैं। करने के बाद अब ये जो फाइल है इसको मैं नए सिरे से बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद अब ये config main.py है, तो यहाँ पे पिछले की तरह मैं सेम इस फाइल को एज इट इज़ रखता हूँ और एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ config main2, ठीक है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल है पाइथन फाइल में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो py लिखते हैं और इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे येस का ऑप्शन आता है, इसको हम येस करते हैं। तो जैसे ही येस करेंगे तो ये config main2py फाइल बन गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन फाइल हम किस तरीके से बनाएंगे कि ये इसको भी डील करे और इसको भी डील करे, ठीक है। ये एक दरमियानी मिडल मैन की तरह ये काम करेगा। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, एडिट फॉर्म में जाते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर से अब ये जो दीगर फंक्शन है इन सबको हम क्लोज करते हैं, खाली इसी एक को ही रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जेसन मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट जेसन मॉड्यूल, क्योंकि जेसन मॉड्यूल के ज़रिए से हम config.json फाइल हम क्रिएट करते हैं। अब दूसरा हम इंपोर्ट टाइम, क्योंकि सम टाइम हमें कुछ चीज़ों को डिले करने के लिए टाइम की भी ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ें लिखा। अब तीसरे उसमें हमें क्या करना चाहते हैं, जो config 2 है फाइल है, इसके अंदर से हम क्रिएट config और रीड config इन दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम रीड करना चाहें तो रीड config हमें चाहिए और क्रिएट config करना चाहें तो वो दोनों फंक्शन हमें चाहिए। तो इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे लिखने की बजाय हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन कहाँ पर हैं, ये दोनों फंक्शन इसके अंदर हैं, ठीक है, इसी फाइल के अंदर हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करके आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे अगर हम रीड config, अगर इससे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करना है तो इस फंक्शन के ज़रिए से करते हैं, राइट करना है तो इस फंक्शन के ज़रिए से करना है, और रीड करना है और क्रिएट करना है तो इस फंक्शन के ज़रिए से करना है। तो अभी फ़िलहाल हमें ये जो क्रिएट वाला फंक्शन, क्रिएट config वाला फंक्शन हमें चाहिए और दूसरा रीड config वाला फंक्शन चाहिए। इस फाइल को, ये वाला config2.py को हम किससे लिंक करते हैं, इसी फाइल से। तो यहाँ पे इसका आसान मेथड यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम फ्रॉम हम क्या करते हैं, config 2 से मतलब ये है। अब इसको इसने टारगेट किया, करने के बाद इसके अंदर से हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट सबसे पहले create अंडरस्कोर config, एक इस फाइल को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, फिर कामा, फिर एक स्पेस देते हैं, फिर रीड अंडरस्कोर config, ठीक है। अब ये दोनों फाइल को हमने यहाँ पे नहीं लिखा बल्कि वहाँ से इंपोर्ट किया। अब नीचे हम आते हैं, आने के बाद अब क्या करते हैं, एक डिफ फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन का हम नाम रखते हैं डिफ रन अंडरस्कोर config, ठीक है। अब ये हमने लिख दे दिया और यहाँ पे पैरामीटर फ़िलहाल हम कुछ सेट नहीं करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस को खाली रखते हैं और एक कॉलन हमने लगा दिया। अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस देते हैं config, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इससे मुराद क्या है, हमारा रीड अंडरस्कोर config, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रीड config के लिए
इसको हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो रीड कन्फिग से मतलब ये है। तो अब ये जो रेफरेंस है ये क्या करेगा, इस रेफरेंस के थ्रू हम रीड कन्फिग फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो जेएसएन फाइल है इसको हम रीड कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद इसको सबसे पहले रीड करेगा और इससे फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है उसको प्रिंट की सूरत में हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं और इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर हम जेएसएन जो मॉड्यूल है उसके ज़रिए से इसको रीड करवाना चाहते हैं। तो जेएसएन हमने लिखा डॉट यहाँ पे डम्प्स, ठीक है। और इसके अंदर हम मज़ीद क्या है, कन्फिग फाइल, ठीक है। तो कन्फिग, उसके बाद कामा, इंडेंट और इक्वल 4, ठीक है। तो ये जो प्रिंट का जो मैंने एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, ये क्या करेगा, ये जो जेएसएन मॉड्यूल है ये क्या करेगा, इसी फंक्शन डम्प्स फाइल के थ्रू यहाँ ये जो कन्फिग फाइल है, कन्फिग फाइल से मतलब इसके अंदर जो कन्फिग फाइल है जहाँ पे ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये क्लोज हो चुका है, ये वाला ये, ठीक है। इसी को ये टारगेट करेगा, ठीक है। तो करने के बाद आप दोबारा हम यहाँ पे आते हैं। तो ये कन्फिग से मतलब ये वाला है इंडेंट इक्वल 4। तो ये फंक्शन ये जेएसएन मॉड्यूल का एक ऐसा फंक्शन है जो कन्फिग फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट की सूरत में आपको दिखाएगा। अब नीचे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रीवियस इस तरह कुछ हम नाम रखते हैं, एक रेफरेंस देते हैं और इसमें हम इनपुट का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और एक पैरेंथेसिस और इसके अंदर इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगल कामा ही लेते हैं, डबल कामा हम नहीं लेते हैं, सिंगल कामा हमने ले लिया और इसके अंदर हम लिखते हैं कन्फिग फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं जी, यहाँ पे हैं। और उसके बाद हम आगे आते हैं, आने के बाद हम लिखते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ previous save अच्छा preferences, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं yes or no, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं yes, को हम कैपिटल करते हैं yes और फिर ओब्लिक नो, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगाते हैं और एक स्पेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे yes नो। अब यहाँ पे इससे बाहर निकलते हैं, अब यहाँ पे हम एक डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिप और इस फंक्शन को हम यहाँ क्लोज करते हैं और फिर डॉट लोअर, ठीक है। ये दो फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यस लिखते हैं, लोअर लेटर हम यूज़ करते हैं तो उसको भी ये कंसीडर करेगा इसी फंक्शन के बिहाफ पे। और स्ट्रिप से मतलब जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने समझाया था कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखने के बाद स्पेस देते हैं या कुछ लिख के एक स्पेस आप लगाते हैं तो इस चीज़ को भी ये फंक्शन क्या करेगा, इग्नोर करेगा और जो नीट इसको है उसी हिसाब से उसको रीडिज़ाइन करेगा और आपकी जो फंक्शन है उसको रन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम इसको थोड़ा इस तरफ लेके आते हैं ताकि हम ये पूरा नज़र आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अब ट्राई का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, ट्राई एक कोलन लगाते हैं और यहाँ पे हम इफ़ प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस के बाद हम इन और यहाँ पे हम
स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लिखते हैं n, और उसके बाद हम लिखते हैं 9। ठीक है, अगर हम n भी करेंगे तो ये इसको कंसीडर करेगा, 9 करते हैं। ठीक है, n लिखे या NO लिखे या n को कैपिटल करे या लोअर आप करे, जो भी करे तो ये उस हिसाब से इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक कोलन लगाते हैं। लगाने के बाद हमने ये कंडीशन हमने लगा दिया कि अगर इसमें नो करे या NO करे, जो कुछ भी करे, तो ये फिर इस फंक्शन के अंदर जाएगा। जाने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, बस सिंपल। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये इस फंक्शन को हिट करेगा, ये क्रिएट कॉन्फ़िग। और ये क्रिएट कॉन्फ़िग जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, इसी फंक्शन के अंदर, config2.py। और ये क्रिएट कॉन्फ़िग फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब ये फंक्शन रन होता है तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर जो सेटिंग्स है वो सारे दोबारा से जो आप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा इस फंक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ से दोबारा से देखें। अब यहाँ हम नीचे आते हैं। आने के बाद इफ़ के बाद इफ़ ठीक है, इससे मुराद अगर ये ना हो तो उसके बाद जो प्रीवियस है, प्रीवियस फंक्शन में हम क्या क्रिएट करें, फिर इन, और फिर इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं yes, या क्या जाए yes। ठीक है, yes। तो ये दोनों सूरतों में यहाँ पे भी ये कंसीडर करेगा। ठीक है, एक कोलन लगाते हैं और नीचे आके हम क्या करते हैं, जस्ट एक प्रिंट हम लेते हैं और पैरेंथेसिस और उसके अंदर इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर हम लिखते हैं कंटिन्यूइंग, इस तरह कुछ लिखते हैं, कंटिन्यूइंग विथ द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे यस लिखते हैं या वाई लिखते हैं या लोअर फॉर्म में हम लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं। तो अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस ऑप्शन को छोड़ देगा और इफ़ में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक और हम एक और कंडीशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एल्स का एक वो करते हैं, एल्स। ठीक है, अब एल्स कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक प्रिंट लेते हैं, फिर पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा, और उसके अंदर हम लिखते हैं इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, प्लीज़ इंटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं यस, यस और ठीक है, और यहाँ पे नो, ये लिखे। ठीक है, ओके। अब ये सारा कुछ लिखे। अगर हम इस फंक्शन में कोई ऐसा चीज़ लिखते हैं कि जो इसी कंडीशन में नहीं है या इसी कंडीशन के अंदर नहीं है, तो ये वाला प्रिंट करें। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। अब क्योंकि ट्राई फंक्शन हमने लिया है, तो ट्राई फंक्शन को प्रॉपर तरीके से क्लोज करने के लिए एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। इसको हम लिखते हैं एक्सेप्शन एज ए ई। ठीक है, एज ए ई से मतलब क्या है, एज ए ई से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आके हम लिखते हैं
फिर प्रिंट लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं ओके। यहाँ पे f को हम एज स्ट्रिंग लेते हैं, लेने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखें, config फाइल नॉट फ़ॉन्ट। सम टाइम ये होता है कि जो कन्फिग्रेशन फाइल है वो फ़ॉन्ट नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट कन्फिग वाला जो ऑप्शन है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू वन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डॉट डॉट लगाए या कुछ भी लगाएं, इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, इस तरह कुछ आप कर सकते हैं। और फिर जब ये लिखा है तो आपको इस फंक्शन को यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आप खुद से ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ हमने कर दिया। अब इसको एक प्रॉपर फंक्शन का हम शक्ल देने जा रहे हैं। उसके लिए जिस तरह पिछले जो वीडियोस उसमें मैंने बनाया था, उसमें आप क्या करेंगे, हम डिफ मेन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब पे नीचे आते हैं और एक सॉफ्टवेयर को प्रॉपर कहाँ से हम रन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, उसके लिए हम इफ़ फिर 2 अंडरलाइन ले लिया, फिर नेम, फिर अंडरलाइन, फिर उसके बाद इक्वल इक्वल, उसके बाद इन्वर्टेड कामा और उसके अंदर हम लिखते हैं मेन। ठीक है, और इसको यहाँ से प्रॉपरली क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और स्पेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमने लिख दे दिया। अब इस मेन फंक्शन के उसमें हम रन कन्फिग, ठीक है, कन्फिगर फाइल को हम रन करना चाहते हैं। तो रन कन्फिगर फाइल कहाँ पर है, ये वाला है। तो अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। सिंपल हमने कॉपी किया, यहाँ पे नीचे हम आ गए, एक टैब हमने दबा दिया, फिर इसको पेस्ट कर दिया। अब इस फंक्शन को नीचे जो स्टार्टिंग जो वो है फंक्शन है उसके नीचे इसको लिंक करते हैं, यहाँ पे इसको लिंक करते हैं। तो अच्छा, ये सारा कुछ कर दिया है। तो व्यूवर्स, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया है, वो ये है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद तो ये नया कन्फिग फाइल तो ये जनरेट करेगा या उसके अंदर सेटिंग को चेंज करेगा। आफ्टर सेटिंग जो भी आ जाएगा उसको भी ये शो करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे एक और ट्राई का फंक्शन हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राई फिर से लेते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आके हम दोबारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट का ऑप्शन हम लेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर ऑप्शन। तो ये प्रिंट ऑप्शन हम कहाँ से ले लें, प्रिंट ऑप्शन जी, यस, प्रिंट ऑप्शन करते हैं और इसको हम इक्वल करते हैं और कन्फिग से मतलब ये वाला कन्फिग है। ठीक है, कन्फिग डॉट फिर गेट करते हैं, फिर इसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको स्पेसिफिक हमने कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जस्ट प्रिंट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्रिंट ऑप्शन और ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो प्रिंट ऑप्शन है इसमें जितने बाद में आप क्रिएट करोगे मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन वो एक साथ वो होंगे। यहाँ आपने स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक ये है कि प्रिंट ऑप्शन के अगेंस्ट में जो भी आप सेव करोगे वही शो होगा, क्योंकि फ़िलहाल हमने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसके अंदर ये वाला कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये प्रिंट हम लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और इस ब्रैकेट के अंदर हम दोबारा से लिखते हैं, f को हम स्ट्रिंग लेते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट ऑप्शन
और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑप्शन को इसके अंदर लेके आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ओके। अब ये वाला ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा और ये जो प्रिंट ऑप्शन है कॉन्फिग डॉट के अंदर है, तो ये डॉट गेट जो फंक्शन है ये यहाँ से इसको पिक करेगा और यहाँ पे आपको लाके शो करेगा। अब थोड़ा नीचे लेके आते हैं, लाने के बाद फिर एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ए ई। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन व्यूवर्स ये जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ इसके थ्रू आप पे बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और इसके अंदर हम फिर एफ स्ट्रिंग हम लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं एन एरर occurred while reading the config file। ये सारा कुछ कर दिया। अब यहाँ पे हम जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर ई जो एरर रिपोर्ट जो भी शो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फंक्शन को हमने ओवरऑल लिख दे दिया है। अब इसको सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, जो मेन फंक्शन है ये वाला फंक्शन, ये वाला, इसके साथ हमने किस तरीके से इसको लिंक किया ये ऑलरेडी मैंने इसके अंदर राइट किया है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको मैं एडिट फॉर्म में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन को ये वाला जो फंक्शन है config main to.py, इसको हमने यहाँ पे लाके लिंक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे config मेन यहाँ पे जस्ट मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे टू नहीं लिखा है। तो मेन से मतलब पे यहाँ पे कौन सा वाला है, ये है। तो अभी हमने इसको नए जनरेट किया है तो इसलिए हम इसको टू करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे डिफ मेन फंक्शन जो रन प्रिंट टू डॉट पी वाई के अंदर था, अब यहाँ पे आके इसमें सिर्फ हम टू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट हमने क्या किया, यहाँ से किया है। ये इंपोर्ट कॉन्फिग मेन है तो यहाँ पे इसको भी टू करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन भी यहाँ इस रन डॉट प्रिंट टू डॉट पी वाई से लिंक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने क्या किया है, कॉन्फिग टू डॉट मेन फंक्शन क्या है। तो ये सबसे पहले इसमें जाएगा, इसके बाद ये मेन फंक्शन को पिक करेगा। तो मेन फंक्शन कौन सा है, मेन फंक्शन ये है। ठीक है, इसको क्या कर रन कॉन्फिग करेगा। अब ये सारा जो स्टोरी है इसको हम सेव करते हैं। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, देखते हैं कि अब ये फंक्शन यहाँ से कैसे रन होता है। तो अब इसको हम CMD फॉर्म में जाते हैं, यहाँ CMD लिखते हैं, इंटर दबाते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट गो में ही ये रन करेगा। हो सके इसमें कोई इशू है तो वो हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो अब इसको यहाँ पे लाके हम इंटर करते हैं। तो इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, जो पिछला जो प्रिंट ऑप्शन था वो टू था, इसने इसको दिखा दिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉन्फिग फाइल एग्जिस्ट, सेम वही जो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया था। अब यहाँ पे हम जस्ट एन करते हैं और इंटर दबाते हैं तो ये कहता है कि कॉन्फिग प्रिंट ऑप्शन अभी आपकी मर्ज़ी है, एज ए डिफ़ॉल्ट इंटर करोगे तो 1 सिलेक्ट होगा, अदरवाइज आप 1 2 आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वह 2 है तो हम वैसे देखने के लिए इसका रिपोर्ट किस तरीके से आता है तो हम 1 करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, यहाँ तक इस फाइल की जो रिपोर्ट है यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से नीचे जो रिपोर्ट है वो इस मेन फंक्शन का है। तो उम्मीद है व्यूवर्स से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।